मानी लई बात नई ठोर ले बनाए चाय संतनि बसाए हरि मंदिर चिनायो है। सबसे पहले क्या किया? संतों का निवास स्थान बनाया, भगवान का नहीं। बाद में आया है हरि मंदिर बनाया। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान का स्वयं आदेश है कि वो मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है जो मेरे से भी बढ़कर संतों के प्रति भाव रखता है। बहुत कठिन है ये बात, भगवान से बढ़कर रखना ये बहुत कठिन है। भगवान के समान रखना ये भी बहुत कठिन बात है। पर ये बात तो मानी जा सकती, सबे संत गुरुदेव हैं व्यासे यह प्रतीत, बोले मुझे विश्वास है सब संतों के रूप में मेरे गुरुदेव ही विराज। कम से कम गुरुदेव भगवान के समान संतों का आदर करें। पर महापुरुषों में देखा गया है कि वो भगवान से भी बढ़कर प्रधानता संतों में रखी है। जो संतों के वस्त्र, संतों के आवास, संतों की भोजन व्यवस्था में जैसे भी बने वैसे जितना भी सहयोग करता है, तो यही कर्म उसके लिए भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। थोड़ा भी अन्न धन यदि संत सेवा में लग गया तो वही उसकी बुद्धि को पावन कर देता है और आकर्षित करके भगवत मार्ग में चला देता है। पर वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनका तन, जिनका मन, जिनका धन संत सेवा में लगता है। प्रभु के वो कृपा पात्र जन होते हैं जिनको प्रेरित करते हैं कि भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, चलो मेरे संत सेवा में आपका तन लगे, आपका मन लगे, आपका धन लगे। पर इन्हीं बातों का दुरुपयोग करके पाखंड का भी पोषण किया जाता है। शास्त्र के इन सिद्धांतों को गा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है। वो भगवान को बहुत दुख देने वाली बात होती है। फिर उनको विशेष दंड दिया जाता है जो इस वेश को धारण करके ऐसे उपदेशों का प्रयोग करके और जो अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं। बहुत गंदी बात है। सच्ची मानना, यदि आपसे कोई ऐसे धन की याचना करता हो तो मान लेना पक्की बात कि उसमें हरि निष्ठा नहीं है। कोई तुम्हें रोज ऐसे तो राधा बोल के निकल जाना, 5 पैसे मत देना, क्योंकि उसको लगे तो कि ये कार्य ठीक नहीं है, भगवद आश्रय लो, उसको चोट पहुंचे हृदय में और वो इस मंगता वृत्ति से हट करके प्रभु की तरफ, अरे ऐसे दरबार में मांगो जहां मांगना मिट जाता है। क्या ये जीवन? पर ये हरि विमुख जन वेश धारण करके अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए इन्हीं भागवतिक बातों का प्रयोग करते हैं। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मानकर सबसे पहले संत निवास का निर्माण करा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी वर्णन किया है कि एक है कि वृंदावन वास करता है और दूसरा है कि बाहर रह करके सत्कर्मों के द्वारा धन आदि अर्जित करके वृंदावन वास की सुविधा देता है। किसी एक संत को वास करा देता है या किसी एक संत को भोजन व्यवस्था या वस्त्र, बोले उसको वही फल प्राप्त होता है, वृंदावन वास का ही उसको फल प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा संत सेवा का बहुत, पर बात समझ लेना, तुम्हारी अनुकूलता की मांग संत सेवा का फल नहीं होगा। उसको आप अनुकूलता में तोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये संत सेवा का फल घर से निकाल दिए गए, बिल्कुल एक दाना नहीं दिया, कुछ भी सुविधा नहीं दी, तो दृष्टि किसकी आई? भगवान की, सीधे भगवान की दृष्टि। ये संत सेवा का फल होता है, सीधे भगवान की दृष्टि। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे, तो 20 वर्ष 22 वर्ष पहले की बात होगी, तो उड़िया बाबा जी के यहाँ एक संत रहते थे, वो प्राय परिक्रमा मिलते थे, तो उन्होंने चर्चा ऐसे, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। बोले दिल्ली के बड़े धनी मानी जन थे, उन्होंने संतों से पूछा कि भगवत प्राप्ति मुझे कैसे होगी, क्योंकि बहुत फैक्ट्रियां हैं, एक लड़का है, परिवार है, सब ऐसे, मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए? भजन तो हो नहीं सकता क्योंकि जीवन भर व्यापार और धन का चिंतन किया है। तो संतों ने निर्णय किया कि यदि आप वृंदावन में संत सेवा करो तो हम निश्चित कहते तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो उनका इसकी तो कोई कमी नहीं है, खूब धन है, फैक्ट्रियां हैं। तो वृंदावन आते और संत सेवा, जहां भी जैसे भी ऐसी छोटी छोटी संत सेवा, फिर वो बड़े रूप से भोजन सामग्री, कंबल, वस्त्र, ऐसे सर्दी का समय है तो खूब कंबल लाते, संतों को देते, ऐसा। फिर उनके मन में आया कि अपने यहाँ तो संतों से बात की कि कोई दिल्ली चल सकता है। बहुत से कृपालु संत जनों ने कहा, तो वो हर हफ्ते बस लाने लगे और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था करके वृंदावन से संतों को ले जाते, वहां पवाते, अच्छे वस्त्र और दक्षिणा, सब सुविधाएं, उनको बहुत लाभ और बढ़ने लगा। एक दिन बस ला के खड़ी की तो एक संत भगवान जो कभी भंडारे नहीं जाते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे वृंदावन के, वो आके बैठ गए, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल अकिंचन और भजनानंदी। और संतों ने सोचा कि शायद विनोद में ऐसे बैठ गए हुए तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं। तो उनका, बाबा आपको पता है गाड़ी दिल्ली जाएगी और वहां संत सेवा होती, बस बैठ। सब संतों ने उस सेठ जी से कहा, हमें लगता है साधु सेवा का फल तुम्हें मिल गया। इतने भजनानंदी संत कहीं ये नहीं जाते वृंदावन में, और वो तुम्हारे साथ दिल्ली जा रहे हैं, कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। पता नहीं श्री जी की क्या लीला, बहुत कृपा। वो बहुत आनंदित हुए। वहां गए और जब पंगत लगाई, सब संत जन बैठे, तो उनकी विशेष दृष्टि उन्हीं संत पर थी जिनके लिए संतों ने बताया था कि बहुत अच्छे संत। उनको प्रसाद पवाया। जब दक्षिणा वस्त्र आदि तो उन्होंने मना कर दिया, तो घुटने टेक कर उनके सामने बैठे, बोले बाबा हम विषयी आदमी हैं, मुझे कब वृंदावन वास हो और कब श्री जी मिले, ठाकुर जी मिले। तो उनका, मैं बुलाने ही तो आया हूं तुम्हें वृंदावन के लिए, मैं बुलाने ही तो आया हूं, बस तेरा वृंदावन वास निश्चित। कुछ नहीं लिया, वहां से चले आए। जिस दिन ये उत्सव हुआ उसी की शाम की उनका अकेला लड़का था, एक्सीडेंट में सीधे पधार गया। भारी असंतुष्टता, क्योंकि सारा का सारा धन वैभव उसी के लिए तो था। भारी असंतुष्टता, बार बार प्रभु का स्मरण करें, अपनी विचलित बुद्धि को बचाने की चेष्टा करें कि शोक मग्न ना हो। हाहाकार मच गया हृदय में कि क्या संत सेवा का यही फल है, क्या भगवत कृपा का यही फल है, मेरा सर्वनाश, सर्वनाश ही है। 2 4 10 दिन हुए, जो उसकी क्रियाएं वो सब एकदम मन में उदासी हुई। आप जी के भी क्या करेंगे, सब बेचो, वृंदावन में सेवा में लगाओ, सब बेचो, हटाओ, चलो वृंदावन। आके वृंदावन, वो संत गए थे ना कि हम बुलाने ही तो आए, सब मिटिया मेट हो गया और वृंदावन वास कर। संत सेवा का फल आपकी अनुकूलता नहीं होगी, सीधे भगवत प्राप्ति। बस उसको समझना होगा, सब पक्की बात समझना होगा कि आपकी अनुकूलता नहीं होगी संत सेवा। संत सेवा का फल होगा भगवत प्राप्ति, पर वो भगवत विधान आपको लग सकता है कि आपका सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर जी से भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सर्वनाश, कामना, ममता, अहंता, वासना, विकार, ये सब जहां जहां हमारी ममता है, आसक्ति है, कामना, उसका। रैदास जी के साथ भी यही तो हुआ। सब बहुत तैयार रहना चाहिए। जो अपनी वस्तु मान करके संत सेवा में लगाते हैं तो कई गुना बढ़ के मिलती है, पर जो अपने को सेवक समझ करके प्रभु की वस्तु मानकर प्रभु के जनों में लगाते हैं, उन्हें सीधे भगवत प्राप्ति होती है, सीधे भगवदानंद की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल सीधा बात, भगवान के वचन, इसमें कोई संशय नहीं कि जो अनासक्त होकर के ये कर्म का आचरण करता है, कर्तव्य कर्म का आचरण, उसे परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है।